आज भी कभी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बात जरूर की जाती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयानक रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अभी कुछ ऐसे रहस्य है जो आज भी अंटार्कटिक महासागर में दफन है, जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया गया। दोस्तों, यह जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ सकते थे। और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मार्च 1911 को इसे देखने के लिए एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1919 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी, जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ और 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर थे। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी, बाकी लोगों का लाश का तो पता ही नहीं चला। इस दुर्घटना के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसे रहस्य सबके सामने आए जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर एक और शिप मौजूद था, जिसका नाम कैलिफोर्नियन शिप था। यह शिप उस रात टाइम पर पहुंचकर आसानी से बचा सकता था, लेकिन टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले कैलिफोर्नियन शिप ने टाइटैनिक को आइसबर्ग की आखिरी वार्निंग दी थी। उसके बाद रात के 11:15 पर कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। उस रात के लिए कैलिफोर्नियन शिप को भी रोक दिया गया क्योंकि रास्ते में काफी खतरा था। रेडियो ऑफ होने की वजह से टाइटैनिक से भेजा गया डिस्टिंग कॉल इस जहाज ने रिसीव नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे के बाद कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर ने टाइटैनिक से निकले फ्लेयर को देखा था और अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को सूचना भी दी थी, लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने कहा कि कोई डिस्टिंग सिग्नल नहीं, बल्कि टाइटैनिक पर सब अमीर लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन ने उस रात इस फ्लेयर और रॉकेट को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक पर मौजूद कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सुबह जब अपना रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें टाइटैनिक से भेजी गई इमरजेंसी कॉल मिलती है, तो उसी टाइम टाइटैनिक जहाज की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक तो टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब चुकी थी। और दोस्तों, अगली सबसे बड़ी गलती स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन की थी। उस रात जब यह ऑर्डर आया कि सामने विशाल आइसबर्ग है और शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाए, लेकिन रॉबर्ट जल्दी में लेफ्ट की जगह राइट की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे शिप आइसबर्ग से टकरा जाती है और धीरे धीरे शिप में होल होने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में शिप 2 टुकड़े में टूटकर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।